मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सुकमा से बड़ी खबर, जहां 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए। नक्सलियों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है, टिफिन बम, इलेक्ट्रॉनिक वायर भी और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। किस्तराम और चिंता गुफा के तिगंगपल्ली के से इन्हें गिरफ्तार किया। कई सालों से नक्सली संगठन में ये एक्टिव थे, सक्रिय थे। तो सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। इनसे टिफिन बम भी बरामद हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वायर, विस्फोटक भी बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए। सुरक्षा बलों को, पुलिस को बड़ी सफलता। नक्सलियों के पास से विस्फोटक बरामद किया गया, टिफिन बम, इलेक्ट्रॉनिक वायर भी मिले हैं। किस्तराम और चिंता गुफा के तिगनपल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया है। कई सालों से नक्सली संगठन में सक्रिय थे, एक्टिव थे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए? जो है पुलिस जवानों को मिली है, ये दोनों कुश्ताग्राम और चिंता गुफा इलाके में कई सालों से सक्रिय थे। उनके पास से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है और लगातार ये नक्सल संगठन के लिए काम कर रहे थे और लगातार जो है पुलिस इलाके में जवानों को सूचना मिली थी, जिसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है। जी ठीक है सत्यनारायण, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुकमा से बड़ी खबर, जहां कोजार पाट से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किए हैं। माओवादियों ने विस्फोटक छुपा कर रखा था, हथियार भी छुपा कर रखे थे। जवानों को नुकसान पहुंचाने की इनकी मंशा थी। सिंगाराम, जबेली, डब्बापाट, मेहता, दंतेशपुरम में चलाया गया ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई है। वही दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान के तहत 14 नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए, मतलब उन्होंने सरेंडर किया। इन सभी नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। ये सभी कटी कल्याण और मलांगीर एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे, जो कई नक्सली वारदातों में शामिल रह चुके हैं। इसमें से 2 माओवादी 1-1 लाख रुपए के इनामी हैं। मुख्यतः ये जो माओवादी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, ये जियाकोटा, तनेली, पेड़का क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुनर्वास एवं आत्मसमर्पण नीति चलाई जा रही है, इसके साथ ही दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग माओवादी और सभी संगठनों से अपील कर रहे हैं कि माओवादी की जो खोखली विचारधारा है, जन विरोधी, विकास विरोधी, उसे छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े। इससे प्रभावित होकर आज 14 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। मॉनसून का टाइम है, बारिश के समय भी हमारे जो ऑपरेशन है वो रुक नहीं रहे हैं। सीआरपीएफ, डीआरजी और जिला पुलिस बल द्वारा जो संयुक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इससे प्रभावित होकर उन्होंने सपा ने जारी की है प्रत्याशियों की लिस्ट। सपा ने मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। निवाड़ी से मीरा दीपक यादव, राजनगर से ब्रजगोपाल पटेल उर्फ बबलू पटेल, भांडेर से आरडी राहुल, मेहगांव से डॉक्टर ब्रजकिशोर सिंह गुर्जर उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 4 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। निवाड़ी से मीरा दीपक यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है सपा ने। राजनगर से ब्रजगोपाल पटेल उर्फ बबलू पटेल को प्रत्याशी बनाया है। भांडेर से आरडी राहुल और मेहगांव से डॉक्टर ब्रजकिशोर सिंह गुर्जर को प्रत्याशी घोषित किया है समाजवादी पार्टी ने। रायपुर से खबर है, ऑनलाइन महादेव ऐप से सट्टेबाजी के मामले में ईडी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी 4 लोगों को कोर्ट में पेश किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सुनील दम्मानी, अनिल दम्मानी, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने सभी 6 लोगों को 6 दिनों की रिमांड पर दिया है। ईडी को अब 29 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है। उधर छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों के बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी जारी है। सीएम बघेल के करीबी अधिकारी विनोद वर्मा के घर ईडी ने छापा मारा, जिसके बाद राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो गया।
छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड ने प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इस बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने सीएम बघेल के करीबी माने जाने वाले अधिकारी विनोद वर्मा के घर ईडी ने छापा मारा। ईडी की ये कार्रवाई सीएम दफ्तर के वरिष्ठ अधिकारी विनोद वर्मा तक सीमित नहीं रही। जांच की आज आशीष वर्मा और कारोबारी विजय भाटिया के घर तक पहुंची। अब जांच की आज सीएम दफ्तर तक पहुंची तब मुख्यमंत्री का बयान आना लाजमी था। पहले उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद मीडिया के सामने उनका दर्द छलका। भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और इसी कारण से ईडी, आईटी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ठेका दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। जब रावण का घमंड नहीं टिका, बचत लोगों को क्या विश्वास? ईडी महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी कार्रवाई कर रही है, जिसमें दर्जन भर सटोरियों के यहां छापा मारा गया है, जिनके तार कई देशों से जुड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन चर्चा सीएम दफ्तर पर छापे की ज्यादा हो रही है। ईडी के छापे ने विपक्षी पार्टी बीजेपी को भी एक और मौका दे दिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, नित नए किस्म के भ्रष्टाचार इस छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का इतिहास रचा है। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, जमीन घोटाला, रेत घोटाला, अभी गोबर घोटाला हो गया, पीएससी में घोटाला हो गया। इस सरकार का एक ही काम रह गया है, कमीशन और करप्शन। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ईडी की रेड को बीजेपी की हार के डर से हताशा में हो रही कार्रवाई बता रहे हैं। चुनावी माहौल में ईडी की छापेमारी जीत की तैयारी में जुटी कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि अपने ट्वीट और बयानों के जरिए सीएम सहानुभूति के सहारे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी भ्रष्टाचार के रोज बनते नए कीर्तिमान का हवाला देकर एडवांटेज लेने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कलेक्टर रहे नीलकंठ टेकाम बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसी के साथ ही उनके केशकाल से चुनाव लड़ने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कोंडागांव में बीजेपी के एक कार्यक्रम में ओम माथुर ने उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। माननीय अतिथि का स्वागत करेंगे आप सभी। छत्तीसगढ़ के 2008 बैच के आईएएस अफसर नीलकंठ टेकाम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने नीलकंठ टेकाम को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि नीलकंठ टेकाम की वीआरएस के आवेदन पर केंद्र सरकार ने 17 अगस्त 2023 को मंजूरी दे दी थी। बताया जा रहा है कि टेकाम बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में केशकाल से चुनाव लड़ सकते हैं। कांकेर के अंतागढ़ के सराईपारा निवासी टेकाम के इलाके में काफी सक्रियता है। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी के बाद टेकाम दूसरे आईएएस हैं, जिन्होंने बीजेपी की सदस्यता के लिए नौकरी से वीआरएस लिया है। मैंने कुछ नहीं चुना है, अभी तो मैं प्रवेश ले रहा हूं। इसके बाद जो भी पार्टी के वरिष्ठ लोग जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसा काम करना है। गौरतलब है कि नीलकंठ टेकाम ने मई 2023 में ही वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया था। तभी से तय था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। वो अभी संचालक कोष और लेखा के पद पर कार्यरत थे और उनकी नौकरी 2028 तक थी। उन्होंने कोंडागांव कलेक्टर रहते हुए नीति आयोग के निर्देश पर काम किया और आकांक्षी जिलों में कोंडागांव को नंबर 1 जिला बना दिया। अपने सर्विस पीरियड के दौरान किए गए काम और साफ छवि की पहचान रखने वाले नीलकंठ के शामिल होने से बीजेपी गदगद है। कांग्रेस सोचो क्या हो रहा है ना, जो ये तो सोचो विकास की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और जब हमने सबका साथ सबका विकास की बात कही है तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं। नीलकंठ के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी उनके चेहरे, उनकी कार्यशैली और साफ छवि का लाभ मिलने की उम्मीद जता रही है। इसके साथ ही उनके केशकाल से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज 18, कोंडागांव। बीजेपी में शामिल हुए नीलकंठ टेकाम प्रदेश की बघेल सरकार के खिलाफ आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि वो जब कलेक्टर थे तब कोंडागांव में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला रखी थी, जिसे शुरू नहीं होने दिया गया। इसके लिए हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए जमा किए थे, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ और यहां हम बाहरी मक्का प्रोसेसिंग एथेनॉल प्लांट नहीं शुरू होने देंगे। तो नीलकंठ टेकाम ने प्रदेश की बघेल सरकार के खिलाफ निशाना साधा और कहा कि जब वो कलेक्टर थे तब कोंडागांव में मक्का प्रोसेसिंग प्लांट की आधारशिला रखी थी, जिसे शुरू नहीं होने दिया गया और इसके लिए हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए जमा किए थे, लेकिन नहीं शुरू किया गया।
और उनका ये भी कहना था कि यहाँ हम बाहरी मक्का प्रोसेसिंग एथेनॉल प्लांट नहीं शुरू होने देंगे। 30,000 लोगों ने 7 करोड़ रुपया अपना जमा किया है मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। बेवकूफ बना करके एक कदम भी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट को आगे नहीं बढ़ाया गया। कंपनी भी नहीं बनती। उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी जाएगी और जो फर्जी तरीके से एथेनॉल का जो कंपनी लाने का प्रयास किया जाएगा, किसी भी हालत में उसको चालू होने नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ इफ्तार स्पोर्ट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।